शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश भर की दिन भर की खबरों को लेकर आज देश तक में हम फिर से हाजिर हैं। आज फिर शुरुआत दिल्ली से ही। पिछले 2 दिन तक दिल्ली का एक हिस्सा जलता रहा। आज अहम बहाली की कोशिशें परवान चढ़ी हैं तो हालात भी नियंत्रण में हैं। इन्हीं कोशिशों में सबसे अहम थी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपनी रिपोर्ट लेकर नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। इस बैठक में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी मौजूद हैं। डोभाल ने मौजपुर, घोंडा, ब्रह्मपुरी में हिंसा प्रभावित लोगों से बातचीत के बाद गृह मंत्री को हालात से रूबरू कराया है। अजीत डोभाल ने गृह मंत्री को हालात की पूरी जानकारी दी है, क्योंकि खुद वो मौके पर पहुंचे और वहां पर हालात का जायजा लिया। बीती रात भी सीलमपुर इलाके में गए थे और वहां पर लोगों से बातचीत की थी, अधिकारियों से जानकारी ली थी और वो तमाम जानकारी अजीत डोभाल ने गृह मंत्री को दी है कि हालात अभी कैसे हैं, स्थिति पर काबू करने के लिए कैसी कोशिशें की जा रही हैं। वहीं हिंसा की आग में झुलसती दिल्ली में हालात पर काबू पाने का जिम्मा केंद्र सरकार ने एनएसए अजीत डोभाल को सौंप दिया है। डोभाल ने आज ही सड़कों पर उतरकर कमान भी संभाल ली और हिंसाग्रस्त इलाके के लोगों से बातचीत शुरू कर दी है। दिल्ली में हिंसा के हालात को काबू में करने का जिम्मा पीएम मोदी ने अपने खासम खास अजीत डोभाल को सौंप दिया। सुबह हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला होने के बाद डोभाल शाम तक एक्शन में आ गए और प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों से बातचीत शुरू कर दी और घूम घूम कर लोगों को समझाते रहे कि देश और शहर की भलाई आपसी भाईचारे और शांति में है। भाई साहब आए जब से हम मैनेजर हमारे तो हार्ट फेल हो जाते हैं। नहीं कोई नहीं हार्ट फेल होता, इतना कच्चा हार्ट मत रखा करो कि फेल हो जाए। सर आपके होते हुए तो हमें कोई टेंशन नहीं। आप आ गए, हमारे में हिम्मत आ गई। आप लोग कोशिश कर रहे हैं और ये है तो प्रेम की भावना बना करके सबके साथ में अपने साथ में ये हमारा एक देश है, हम सबको मिलकर और अपनी बात रखने के लिए उमड़ पड़े कि पुलिस उनकी सुरक्षा को लेकर जरा भी परवाह नहीं कर रही। सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ, यहाँ जो भी हो रहा है सर, हम रातों को सो नहीं पा रहे। वी आर नॉट फीलिंग सेफ सर, प्लीज लेट मी कंप्लीट सर। यहाँ पे इतना अनकंफर्टेबल फील होने लगा है सर। मैं आई एम ए स्टूडेंट सर, मैं पढ़ने नहीं जा पा रही हूँ। दिस इज वेरी हिलेरियस हियर सर। हमारे जो भाई हैं सर यहाँ पे जो रहते हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं सर यहाँ पे सर, प्लीज। पर काबू होगा, लेकिन उपद्रवियों को सलाखों के पीछे भेजने के बाद बड़ी जरूरत इस बात की है कि प्रभावित इलाकों में 2 समुदायों के बीच छिन्न भिन्न हो चुके भरोसे की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें की जाएं। दिल्ली से चिराग गोटी के साथ आज तक ब्यूरो। राजधानी दिल्ली के हालात को लेकर इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है। अमित शाह के साथ अजीत डोभाल की भी मौजूदगी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी मौजूद हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। करीब घंटे भर से जारी है नॉर्थ ब्लॉक में बैठक। क्या बड़ी जानकारी जितेंद्र निकलकर बाहर आई है? देखिए चित्रा, जो कल की मीटिंग थी एनएसए अजीत डोभाल की, जो उस हिंसाग्रस्त इलाके में वो गए थे रात में, और आज भी वो 3 से 4 जगहों पर गए हैं और वहां पर लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। गृह मंत्री खुद अमित शाह पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरे मामले में, और कल रात में एक बड़ी बैठक गृह मंत्री ने की थी और उसके बाद एनएसए अजीत डोभाल को डिप्यूट किया था और उसी के तुरंत बाद से इस तरीके से लोगों से मिला जा रहा है हिंसाग्रस्त इलाके में। सबसे बड़ी बात यह है कि एनएसए अजीत डोभाल जो रिपोर्ट लेकर के आए हैं उसमें जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं वो भी मौजूद हैं इस मीटिंग के दौरान। आईबी चीफ मौजूद हैं। इसके अलावा गृह सचिव इस बैठक में मौजूद हैं, जिसमें अब आगे किस तरीके से एक्शन लेना है, क्योंकि आज के अगर हालात की बात करें तो कई जगहों पर इस तरीके की जो कल खबरें आ रही थी कि अलग अलग जगहों पर हिंसा हो रही है, आज वैसी हिंसा की खबरें नहीं आई हैं। इस बात की भी रिपोर्ट दी जा रही है और जो लोगों ने अपनी अपनी बातें वहां पर रखी हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक महिला ने मुलाकात किया था एनएसए अजीत डोभाल से और उसने कहा कि उसको काफी दिक्कतें हो रही हैं। उन तमाम मुद्दों को लेकर के आज सारी बातें रखी जा रही हैं गृह मंत्री अमित शाह के सामने, और आगे किस तरीके से एक्शन लेना है, किस तरीके से कदम उठाना है, उस पर भी चर्चा की जा रही है इस वक्त। बहुत शुक्रिया जितेंद्र बहादुर सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। करीब 1 घंटे से ये बैठक जारी है। इस बैठक के जरिए और कैसे राजधानी दिल्ली में शांति लेकर आई जाए, इसको लेकर बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। उधर चांदबाग इलाके में कल हुई हिंसा के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो में ड्राइवर के पद पर तैनात अंकित शर्मा को भी निशाना बना लिया गया।
अंकित का शव आज सुबह इलाके के एक नाले में मिला। बताया जा रहा है कि ड्यूटी से लौटने के बाद अंकित मोहल्ले में हो रही हिंसा के दौरान लोगों को समझाइश देने के लिए बाहर निकला था, लेकिन फिर वो वापस नहीं आया। आपको बता दें, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। उनकी मां लगातार रो रही हैं। एक परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन उसके पहले आपको बता दें, दिल्ली में बीते 3 दिनों में हुई हिंसा में अब तक 22 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि करीब 200 लोग घायल हैं, जिनमें से कई अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक इलाज मिला भी नहीं। हिंसा की बात करें तो आज इक्का दुक्का घटनाओं के बाद हालात काबू में दिखे, लेकिन आग बुझने के बाद राख का जो मंजर नजर आ रहा है वो बेहद भयावह, बेहद डरावना है। दिल्ली के एक बड़े इलाके में धधकती आग चौथे दिन थोड़ी मध्यम पड़ी तो लपटों के बीच खाक हुई दुकानें, बाजार और घर दिखने लगे। खाक हुए शहर की हालत देखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल सड़कों पर उतर आए, लेकिन डोवाल कुछ कर पाते उससे पहले ही उपद्रवी अपने काम पर जुट गए। गोकुलपुरी के जिस कबाड़ मार्केट को मंगलवार को फूंक दिया गया था, आज फिर से उसी जगह पर आग धधकने लगी। कल की लपटों से कुछ दुकानें अछूती रह गई थीं, तो उपद्रवियों ने सुबह सुबह रही कसर पूरी कर दी। इस वक्त मैं गोकुलपुरी स्क्रैप मार्केट मौजूद हूं और ये देखिए यहाँ पर, हालांकि जब नॉर्थ ईस्ट में हिंसा हुई थी तो यहाँ जो मार्केट था उसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया था 2 दिन पहले, लेकिन एक जो ये दुकान, 1-2 दुकानें जो बची हुई थी, ये दुकान है, इसमें शॉप नंबर 15 है, इसमें अचानक से कुछ लोग आते हैं और आग लगाकर भाग जाते हैं। जो चश्मदीद आसपास के वो बता रहे हैं कि 3 से 4 लोग थे, वो आग लगाकर यहाँ से भागे हैं। ये दुकान देख रहे हैं किस तरह से लपटे आग की फैली हुई हैं। जो ये पूरा गोकुलपुरी का स्क्रैप मार्केट है, इसको पहले भी आग के हवाले किया गया था, लेकिन दमकल विभाग ने इसको बुझा लिया था, लेकिन यहाँ कुछ लोग आए फिर आग के हवाले कर दिया। शिवबिहार इलाके में फिलहाल तो हालात काबू में हैं, लेकिन बस्तियों और बाजारों की हालत ऐसी है कि पहली नजर में ही किसी के होश उड़ जाएं। मंजर कुछ ऐसा है मानो पूरे इलाके में आसमान से बम बरसे हों। शिवबिहार की तकरीबन पूरी जो कॉलोनी है उसमें जितने भी घर हैं सभी में तोड़फोड़ की गई है, सभी को आग के हवाले किया गया है। एक गैराज है, वहां की तस्वीरें देखिए, काफी डराने वाली ये तस्वीरें हैं। ये देखिए किस तरीके से जितनी भी गाड़ियां थी सभी को आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ पर या तो ठीक होने के लिए गाड़ियां आती हैं या फिर वो गाड़ियां होती हैं जो बेचने के लिए यहाँ पर लगाई जाती है। लेकिन जरा ये तस्वीर देखिए किस तरीके से, मैं आपको बताऊं कि शिवबिहार में जबरदस्त तोड़फोड़ हुई है और पूरी जो कॉलोनी है, जो पूरा इलाका है, उसमें सन्नाटा पसरा हुआ है। मौजपुर इलाके में पुलिसकर्मी के सामने खुलेआम पिस्तौल लहराने और फायरिंग की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई थीं, लेकिन इसी तरह कई इलाकों में गोलियां चली थीं। सड़कों पर इसके सबूत अभी भी कायम हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के कबीर नगर इलाके में मौजूद हूं और सड़क पर आप ये 2 खाली खोल जो कारतूस के वो देख पा रहे हैं। ये सड़क पर बिखरे पड़े हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कबीर नगर इलाके में जब हिंसा हुई तो किस तरीके से उपद्रवी वो लगातार फायरिंग कर रहे थे। ये कारतूस इस बात की बाकायदा गवाही देता है और इस इलाके में जमकर आगजनी हुई थी। फिलहाल यहाँ सड़कों पर इसी तरीके से कई कारतूस के खाली खोल जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह पर फायरिंग हुई थी और जब यहाँ पर उपद्रवी फायरिंग कर रहे थे तो उनको खदेड़ने के लिए टीयर गैस की शेल, अगर आप देखें सड़क पर तो ये इस तरीके से जो पुलिस है वो टीयर गैस की शेल छोड़कर उनको तितर बितर करने की कोशिश कर रही थी। ऐसी ही तस्वीरें उत्तर पूर्वी दिल्ली के तमाम इलाकों में दिख रही हैं। 24 और 25 फरवरी को हुई हिंसा के दौरान चांदबाग इलाके में कई दुकानों में आगजनी की गई। 2 दिन पहले तक जो कार शोरूम था आज सिर्फ राख का ढेर बचा है। 2 दिन पहले तक ये एक मारुति सुजुकी कार का शोरूम था और आज इसके हालत देखिए। यहाँ पर गाड़ियां जला दी चुकी हैं। सारा यहाँ पे फ्लोर जो है, कितना वायलेंस और वैंडलिज्म 24 और 25 फरवरी को यहाँ हुआ होगा। देखिए सीलिंग तक जो है पूरी जला दी गई है। वहां पे आपको दिखेगा पेट्रोल पंप तक
जला दिया गया है वो भजनपुरा एरिया है। उस तरफ भजनपुरा, इस तरफ चांदबाग, दोनों तरफ पत्थरबाजी हुई, दोनों तरफ से हिंसा हुई। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके मौजपुर, चांदबाग, जाफराबाद और करावल नगर में कल रात को ही कर्फ्यू लगा दिया गया था। इसमें आज भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। चांदबाग में सड़कों पर सन्नाटा है और हर तरफ सिर्फ सुरक्षा बलों की गाड़ियां गश्त लगा रही हैं। दिल्ली पुलिस इस समय यहाँ पूरे इलाके में, चाहे वो जाफराबाद इलाका हो, चाहे हम बात करें चांदबाग की, पूरे इलाके में इस समय दिल्ली पुलिस जो है पेट्रोलिंग कर रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गाड़ियों का ये जो काफिला चल रहा है, इसमें पुलिस है, डीसीपी हैं, सभी लोग इस पूरे इलाके की इस समय जांच कर रहे हैं। मौजपुर इलाके में भी सड़कों पर या तो पुलिस या पत्थरों के ढेर दिख रहे हैं। इस समय हम दिल्ली के मौजपुर इलाके में हैं। आप जैसे देख सकते हैं आसपास पुलिस की पेट्रोलिंग पूरे जोरों शोरों पर है। इस एरिया में जो पेट्रोलिंग आप देख रहे हैं, जिस तरीके के लोग आप देख रहे हैं, उसका कारण ये है कि इतने ज़्यादा लोग इसीलिए यहाँ पे हैं क्योंकि ये जो इलाका है मौजपुर, यहाँ सबसे ज़्यादा घटनाएं घटी थी। आप आसपास भी देख सकते हैं इस समय इलाके में बहुत ज़्यादा सन्नाटा, बहुत ज़्यादा शांति। हिंसा भले ही फिलहाल थमती दिख रही हो, लेकिन मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 24 और 25 फरवरी तक 20 लोग दम तोड़ चुके थे। इसमें गोली लगने से 9 लोगों की मौत हुई, पत्थरों की चोट से 5, धारदार हथियारों से 3, आग से 1 और मिलीजुली चोटों से 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। जो फिलहाल हमारे पास जो पेशेंट्स हैं, जो वार्ड्स में हैं, वो कुल मिलाकर के 30 या 35 के करीब हैं। एग्जैक्ट फिगर हम कंपाइल कर रहे हैं क्योंकि जगह जगह पर हैं, कोई न्यूरो में है, कोई सर्जरी में है, कोई ऑर्थो में है, तो एग्जैक्ट डाटा इज बीइंग कंपाइल्ड, इट शुड बी अवेलेबल एनी टाइम। तो ज़्यादातर मरीजों को हमने डिस्चार्ज कर दिया है और ज़्यादातर मरीज हमारे स्टेबल हैं, 1-2 को छोड़कर। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 200 लोग जख्मी हैं, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि हिंसा प्रभावित इलाकों में एम्बुलेंस ही नहीं पहुंच पा रही हैं। इसके चलते कई घायल अभी भी इलाज से महरूम हैं। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल, पूजा शाली और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं चांदबाग इलाके में कल हुई हिंसा के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो में ड्राइवर के पद पर तैनात अंकित शर्मा को भी निशाना बना लिया गया। अंकित की लाश आज सुबह एक इलाके के नाले में गिरी। अंकित की तस्वीर आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ड्यूटी से लौटने के बाद अपने मोहल्ले में ही हिंसा के दौरान लोगों को समझाने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन वापस उसके बाद अंकित नहीं लौटे। आईबी के कर्मचारी की जान चली गई। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरा बेटा जब भी ड्यूटी आया, मेरी पड़ोसन कहने लगी अंकित मार दिए तू एक मेरे देख तो ले। तो मेरा बेटा कह रहा आंटी मैं भी जा रहा हूँ। मैं बोटी बेटा मैंने चाय बनाई है तो चाय पी ले। मेरा बेटा कहने लगा आंटी कह रही है मार दिए कभी मम्मी तुम्हें मार जा। मैं ये बचाने गया वहाँ, मेरा बच्चा गली से ही निकला होता, गली में से ही खींच के ले गए मेरे बच्चे को। तो क्यों गए थे वो बाहर? वो तो लड़ाई एक दिन से भीड़ हुई, यहाँ तक मुंडन आ गए थे। हाँ। और वो वहाँ तक सिर्फ देखने गए थे। हाँ। और वो जब वहाँ तक देखने गए वो खींच के ले गए उन्हें। इतनी हमने कॉल वहाँ पे, मम्मी कल 5 बजे चली गई कि भैया मेरा बेटा नहीं मिल रहा। फिर वहाँ से मम्मी वहाँ पे गई खजूरी, वहाँ से मना कर दिया। फिर मम्मी को बोला कि आप यहाँ पे आओ गोकलपुरी। फिर यहाँ पे मना कर दिया कि आज आपकी रिपोर्ट नहीं, कल आना 8 बजे। हमने बोला बेटा हमारा अभी गायब है, तुम वो अभी लिखो। तब उन्होंने मना कर दिया कि कल आना 8 बजे। 2 बजे हमें पता चला, जिस औरत ने देखा इसमें 2-3 लाश गिरी है, 1 काट के गिरी है, 2 साबत गिरी है। हमने रुके मचाए, बोरी भर के कट्टे गिर दिए, वे दब जा नीचे। मेरे बच्चे कट्टे के नीचे दबे मिले। आग बुझ भी नहीं पाई और राजनीति भी आसमान छूने लगी है। एक मां का दर्द आप सुन रहे थे, लेकिन इस पूरे मामले पर राजधानी दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उस पर सियासत अलग धधक रही है। दिल्ली में हुई हिंसा में यही देखने को मिल रहा है। 3 दिनों से जब उत्तर पूर्वी दिल्ली की बस्तियां जल रही थी, तब किसी नेता ने सड़क पर उतरकर शांति की अपील नहीं की, लेकिन अब जब हालात थोड़े सुधरने लगे तो आग में घी डालने की सियासत अपना मौका ढूंढने लगी है। देखिए। मौजूदा स्थिति के लिए गृह मंत्री जिम्मेदार। सरकार पर दोषारोप करना ये गंदी राजनीति है।
जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह ने तो कल सभी दलों की बैठक ली, कांग्रेस के नेता भी उसमें मौजूद थे। ये नाकामी सरकार की है, ये नाकामी होम मिनिस्ट्री की है कि वो इस दंगे को रोकने में नाकाम साबित हुए। मालूम था कि यही होना है। दिल्ली में उठती लपटें जैसे ही थोड़ी काबू में आनी शुरू हुई, सियासत धधकने लगी। 20 से ज्यादा लोगों की मौत पर दिल्ली में बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू मुसलमान समेत वो सब कुछ होने लगा जो हमेशा ऐसे हालात में होता आया है। सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार, दिल्ली की केजरीवाल सरकार और बीजेपी को हिंसा के लिए सीधे तौर। सियासत पूरे मामले पर जारी है, लेकिन दिल्ली पुलिस की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सीधे रुक कर लेते हैं। ज्यादा लाइट कर दिया। लोगों की जान जा चुकी है। 200 से ज्यादा लोग अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली के जहां तहां इलाकों में इस वक्त भी फ्लैग मार्च लगातार जारी है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी है और पुलिस की ओर से शांति बहाली के क्या उपाय किए जा रहे हैं, जरा सुनिए दिल्ली पुलिस को। जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इंसिडेंट हुए थे, इसमें अभी तक दिल्ली पुलिस 18 FIR रजिस्टर कर चुकी है और इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक हमने 106 आदमियों को अरेस्ट किया है और भी अभी प्रोसेस में है और भी जल्दी हम अरेस्ट करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जितने भी मिसक्रीनेट्स हैं, जिन्होंने भी ये प्रॉब्लम क्रिएट की है, उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमारे पास CCTV फुटेज है और भी पुख्ता एविडेंस है, उसी के आधार पे हम अभी आगे कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा आज मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने सफिशिएंट फोर्स एरिया में डिप्लॉय की थी और एडिशनल पैरामिलिट्री की कंपनीज भी डिप्लॉय की गई थी। सीनियर ऑफिसर्स भी वहाँ थे। सीनियर ऑफिसर्स भी मॉनिटर कर रहे थे, क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। अलग अलग एरियाज में हमने सीनियर ऑफिसर्स खुद जो है वो PCR कॉल्स को मॉनिटर कर रहे थे। इसी के मद्देनजर आज कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। जैसे कि आपने देखा है, जो PCR कॉल्स भी आ रही है उसको भी बिल्कुल क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और आज जो कॉल्स हैं, PCR कॉल्स हैं, वो भी काफ़ी कम आई हैं। रूट मार्चेस किए गए हैं, सीनियर ऑफिसर्स द्वारा रूट मार्चेस किए गए हैं। ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। एक्सटेंसिव हमने जो ड्रोन्स की है उसके माध्यम से भी सर्विलेंस की है। जो एक प्रॉब्लम आई थी, पुलिस को फेस करनी पड़ी थी कि जो छतों से पत्थर वगैरह फेंके गए थे, जिससे काफ़ी स्टाफ को चोटें भी आई थी, उसको आज ड्रोन से हमने छतों को चेक किया है और वहाँ से रिमूव भी किया गया है। और जिस जिस जगह पे ऐसे पत्थर वगैरह पाए गए हैं उस पर भी हम लीगल कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा मैं और कहना चाहूँगा कि हमारा जो 112 नंबर है, इस पे भी हम आम पब्लिक को अपील करेंगे कि वो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकता है। कोई भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो बता सकता है। इसके अलावा 2 नंबर नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के हम और आपके माध्यम से पब्लिक से शेयर करना चाहेंगे। ये 2 नंबर हैं 22829334। मैं दोबारा रिपीट करूंगा ये नंबर 22829334। और इसके साथ एक नंबर और मैं आपसे शेयर करना आपके माध्यम से पब्लिक से शेयर करना चाहूंगा 22829335। मैं दोबारा रिपीट करूंगा 22829335। ये 2 नंबर नहीं 22829334 और लास्ट में 5, जो लास्ट नंबर है, और दूसरा नंबर है 22829335। हाँ, ये 2 नंबर है। हम अभी प्रेस रिलीज में भी ये नंबर आपसे शेयर करेंगे और इससे हम फिर लोगों को यही अपील करना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए उनको 112 में प्रॉब्लम आती है जहां वहां थोड़ा टाइम लगता है, तो इन 2 नंबर्स पे भी आप कोई भी प्रॉब्लम आप बता सकते हैं। अगर कहीं भी आपको किसी असिस्टेंस की जरूरत है, किसी हेल्प की जरूरत है, वो आप बता सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आप शेयर कर सकते हैं। ये हम नंबर मैन करेंगे। इसके अलावा मैं फिर पब्लिक को आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि रूमर्स पे बिल्कुल ना जाएं। सिचुएशन दिल्ली पुलिस ने पूरी कंट्रोल की हुई है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है।
और आज जैसे आपने देखा, आप भी फील्ड पे रहे हैं और लगातार पेट्रोलिंग की गई है। और इसके अलावा मैं अपील के साथ साथ एक स्ट्रांग मैसेज भी देना चाहूंगा कि कोई भी जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, मिसक्रिएटेंट्स हैं, उनके खिलाफ अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। सर, इसमें एक चीज बताइए, एक चीज बता दीजिए सर, कैमरे पर ही बता दीजिए ना। एक चीज आप कैमरे पर ही बता दीजिए ना सर। रंधावा साहब पीसी कर रहे हैं, आप कैमरे पर बताइए ना सबको। आप मीडिया को कैमरे पर कैसे नहीं बताएंगे? आप अपनी बात कह के थोड़ी जा सकते हैं। हमारे संवाददाता सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे एमएस रंधावा, जो कि प्रवक्ता दिल्ली पुलिस के, उनकी ओर से मीडिया के किसी सवाल का जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन हाँ, जो बड़ी बात कही गई है वो ये है कि दरअसल अभी स्थिति नियंत्रण में है। बड़ी खबर इस वक्त यही है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आज कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। वहीं लोगों को अगर कोई बात पुलिस तक पहुंचानी है तो वो इन नंबरों पर, जो आज तक आपको दिखा रहा है दिल्ली पुलिस की ओर से जो नंबर जारी किए गए हैं, इन नंबरों पर कॉल करके आप जानकारी दे सकते हैं। किसी भी तरह की कोई अफवाह पर ध्यान ना दें, यह भी कहा है दिल्ली पुलिस ने। अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी खबर कि दिल्ली में हालात काबू में है। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता एमएस रंधावा की ओर से यह बड़ी जानकारी दी गई है। अभी तक 18 एफआईआर दर्ज हुए हैं, जबकि 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले पर 106 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। चिराग गोठिया हमारे संवाददाता, जिन्होंने सवाल पूछने की कोशिश तो की लेकिन उसका जवाब मिला नहीं, एमएस रंधावा वहां से चले गए। वो सवाल भी बताइए चिराग, और साथ ही दिल्ली पुलिस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है और अच्छी खबर भी है कि कम से कम दिल्ली में स्थिति इस वक्त नियंत्रण में है। देखिए, इस वक्त स्थिति नियंत्रण में, लेकिन ये 2 दिन पहले हो सकती है, ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज ने तमाम आरोप लगा रहे कि दिल्ली पुलिस ने बहुत लेट एक्शन किया। और जिस तरह से अब हमने सवाल पूछा, वो अपनी बात कहकर सिर्फ यहां से चले गए। हमने उनसे पूछना चाहा शाहरुख के बारे में जानकारी कि जो शख्स था जो गोली चला रहा था, उसका नाम बताइए, क्या नाम है, लेकिन वो उससे पहले ही वो अपनी बात बोलकर यहां से दिल्ली पुलिस के जो पीआरओ है वो चले गए हैं। और जाहिर तौर पर ऐसे में अब पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय जो है अब एक तरह से कहा जाए खिंचाई हो रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर पुलिस ने इतना लेट रिएक्ट क्यों किया, क्यों 10-10 घंटे तक हिंसा होती रही और पुलिस ने रिएक्ट नहीं किया। वहां पुलिसकर्मी आए, सिर्फ तमाशबीन की तरह वहां खड़े रहे इलाकों में, और उसके बाद वहां से जैसे ही वो गए उसके बाद हिंसा शुरू हो गई। ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं है चित्रा, तमाम इलाकों में नॉर्थ ईस्ट के जितने भी, अगर सभी इलाकों की आप बात करें, चाहे गोंडा की, यमुना विहार की, तमाम इलाकों में इस तरह की घटनाएं हुई जहां पर लगातार जो है इंसिडेंट्स होते रहे। लगातार जो लोग हैं एक दूसरे कम्युनिटी के जो है एक दूसरे की दुकानें जलाते रहे, तमाम चीजें करते रहे, लेकिन उसके बावजूद जो है पुलिस नहीं जागी, सोती रही पुलिस। और अब 47 कंपनियां तैनात कर दी गई है। एनएसए अजीत डोभाल ने तमाम जगहों का जो है सर्वे किया आज, न सिर्फ वो मौजपुर गए, गोंडा गए, तमाम यमुना विहार से होते हुए ब्रह्मपुरी, तमाम जगहों पर गए। अब जो है वो अमन शांति की अपील की जा रही है। लेकिन 2 दिन तक पुलिस क्या कर रही थी, जब दिल्ली पूरी तरह से जल रही थी, लगातार इंसिडेंट्स हो रहे थे, लगातार जो है ये कहा जाए कि कॉल्स आ रही थी, 22 से ज्यादा इसमें अभी तक फिगर आ गई है, 22 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अंदाजा लगाइए, पूरी दिल्ली जल रही थी उस समय जब ये हालात थे, जब डोनाल्ड ट्रंप यहां पर मौजूद थे। लेकिन पुलिस जो है वो सोती रही, और यही वजह रही कि जो उपद्रवी थे वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहे। और अभी भी काफी सेंसिटिव है मामला, मैं खुद कई इलाकों से घूमकर आया हूं। अभी भी जो है ये पुलिस जरूर कह रही है कि अभी इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन क्या आगे नहीं होगा, या ये कोई गारंटी इस बात की नहीं है, क्योंकि अभी भी वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात है, एसएसबी तैनात है, आरएफ तैनात है। लेकिन अभी भी ये कहा जा सकता है कि वहां पर जो माहौल है ठीक नहीं है। अभी भी जरूर पुलिस ने उपद्रवियों को तो आइडेंटिफाई कर लिया है और आगे भी करेगी। पुलिस का साफ साफ कहना है, अब जाग रही है तो ये जरूर बात कह रही है कि अब आगे एक्शन लिया जाएगा। जो उपद्रवी पाया गया उसको गोली मार दी जाएगी, ये तक जो है चेतावनी दी जा रही है। और कल हमने खुद देखा किस तरह से वीडियोस भी तमाम सामने आए। लेकिन अभी तक जो सवाल खड़े हुए हैं पुलिस पर, जवाब देने पड़ेंगे कि आखिर 2 दिन तक क्यों पुलिस सोती रही, क्यों दिल्ली पुलिस ने एक्ट नहीं किया और एक तरह से दिल्ली को जलने दिया गया। जी, महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं और ये जिम्मेदारी जवाबदेही भी दिल्ली पुलिस की बनती है कि जब दिल्ली जल रही थी उस वक्त दिल्ली पुलिस की ओर से उस तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि 22 लोगों की जान जाना, वो भी राजधानी दिल्ली में, अपने आप में बेहद दुखद और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। हमारे दर्शकों तक कम से कम वो सवाल पहुंचाइए और जाहिर तौर पर अब आपके माध्यम से दिल्ली पुलिस से हम सवाल ये पूछ ही लेते हैं जिसका जवाब आगे मिलने की उम्मीद की जा सकती है। कौन सा सवाल चिराग आपके मन में था जो आप एमएस रंधावा से पूछना चाह रहे थे?
देखिए, मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि जो शख्स जिसने जाफराबाद और मौजपुर के बीच में जो शख्स था जो फायरिंग कर रहा था, उस शख्स का नाम क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसका आगे क्या उसमें लीगल एक्शन हुआ, क्या वो जुडिशियल कस्टडी में गया नहीं गया, ये एक मेरा सवाल था। इसके अलावा मेरा सवाल उनसे ये था कि 2 दिन तक पुलिस ने रिएक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां कई ऐसे लोग थे जो खुद मैं मौके पर था, उनका कहना था कि अगर पुलिस चाहती तो 2 घंटे के अंदर इस पूरे एक तरह से कहा जाए कंट्रोल कर लेती रॉयट्स को। लेकिन पुलिस जो थी ऐसा लग नहीं रहा था कि मौके पर थी, पुलिस जो थी ऐसा लग नहीं रहा था, मौके पर जरूर आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब दंगाई जो है उनके सामने जो है एक तरह से कहा जाए दंगा कर रहे थे, उसके बाद वो चली जाती थी, फिर दोबारा जो है वो आगजनी की घटनाएं होती जा रही थी। तब तमाम जगह नॉर्थ ईस्ट के तमाम जगहों से कॉल्स आ रही थी। पुलिस का कहना था कि वो हर जगह कहां पहुंचे, लेकिन सवाल यही है कि अब 37 कंपनियां आई, अब जो है 47 कंपनियां हो गई। ये काम पहले जो गृह मंत्रालय की तरफ से नहीं किया जा सकता? जब ये पूरी दिल्ली जिस दिन जल रही थी, यानी सोमवार को, शनिवार रविवार को जब ये पूरा वाकया हुआ पत्थरबाजी, उसके बाद सोमवार सुबह से ही जो है एक तरह से कहा जाए सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। लेकिन उसके बावजूद समेत आज तक के तमाम संवाददाता राजधानी दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों का लगातार वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके वहां की ताजा तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारी जिम्मेदारी भी है। लेकिन दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी से कहीं ज्यादा हालात नियंत्रण में है, इस बात का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति अभी भी राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में 22 लोगों की जान जा चुकी है, 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, अलग अलग अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। आज की इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर बनी रहेगी।